हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल ममता बरेली ब्लॉग में स्वागत है आपका। देख लीजिए फ्रेंड, हमारी किचन को हमने पूरी रात में, ये नाइट में आई थी सब्जियां, तो मैंने ये सब फैला दी हैं पूरी रात के लिए, क्योंकि धनिया भी गीला होता है और कुछ सब्जियां गीली होती हैं तो इनका पानी भी सूख जाता है और फिर हम इसको अगले दिन हम साफ़ करके भी रख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया। आप देख रहे होगे सब्जियों में एक गोभी भी है। गोभी हमारे यहाँ कभी नहीं आती है, लेकिन मैंने ये जिद करके मंगाई है क्योंकि मुझे चाउमीन में डालनी है, तो वो लेके आए हैं। वैसे हम लोग नहीं खाते हैं। अब सारी सब्जियों को हम साफ़ करके रख लेंगे फ्रेंड। और ये गाजर का हम अचार के लिए मंगाया है और हलवे के लिए। तो बहुत ही लंबी लंबी गाजर हैं, देखने में अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको आज खूब खाया है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि इन चीज़ों को खाने के लिए भी टाइम चाहिए, तो कुछ भी चीज़ नहीं खा पाती हूँ टाइम से। भागम भाग हमेशा मेरी लगी रहती है। तो मेरी ड्यूटी ऐसी है कि मेरी 24 घंटा हमेशा भागम भाग के चक्कर में अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे मौका मिल गया था तो फिर मैंने यहाँ पे गाजरों को लेके बैठ गई। जो मुझे सही लगी वो मैं खाती गई। तो मैंने 4-5 गाजर तो खा ही ली। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि गाजर हम कम नहीं पड़ जाए, क्योंकि मुझे अचार भी थोड़ा डालना है और दक्ष के लिए, स्पेशल दक्ष के लिए मुझे हलवा भी बनाना है। थोड़ा सा ही बनाना था मुझे, ज़्यादा नहीं। और उसके लिए खोया ज़्यादा डालना था। बिल्कुल सिंपल, वो ड्राई फ्रूट वाला नहीं खाता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो आज उसकी पसंद का बनना है। तो यहाँ गाजरों को हम छील लेंगे, साइडों से काट लेंगे और धुल के जो मोटा मोटा गाजर है वो हम अलग निकाल लेंगे हलवे के लिए, और जो पतली पतली गाजर हैं वो हम अचार के लिए निकाल लेंगे। और साथ में मेथी भी रख ली है, टाइम मिलेगा ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। और फिर 23 का ये ब्लॉग है फ्रेंड। और इसके बाद मैं दक्ष को लेने जाऊंगी। दक्ष का टाइम हो रहा है, घर का काम निपटा के नहा के, तो सोच रही हूँ कि गाजर को कट करके रख जाएं। और फिर अब मैंने जा रही हूँ दक्ष को ले। चूस रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। किसने दिया? पृथ्वी ने। कौन पृथ्वी? लड़का है लड़की है? अरे लड़का है वो। यार लड़की है, झूठ बोल रहे हो। लड़का है। लड़की है। लड़का है। नहीं, वो कल आप क्या लेके आते हैं उससे? कलर। और आज ये, कल मैं उसको देखती हूँ पृथ्वी को। हाँ। रोज आपको गंदी गंदी सी चीजें देता है ना। हाँ। हैं? कल मैं उसकी शिकायत करूंगी, ठीक है? छोड़ दो ये, फेंक के आओ, फेंक के आओ, फेंक के आओ। दोस्ती करने जाते हो, पढ़ने जाते हो? इधर दिखाओ। दोस्ती, अभी से दोस्त दिखाओ। देखो लड्डू की, देखो हमारी लाडू रानी आते ही आते देखो पढ़ने लगी है। चश्मा सही कर लो। अरे उतारो ड्रेस, उतारो उतारो उतारो। बेटू आप सुनो, आप भी ड्रेस उतारो, उतारो। अब पृथ्वी को तो मैं कल देखती हूँ, ठीक है? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। दक्ष को स्कूल से लाने के बाद दक्ष से मैंने थोड़ी बातें की, बच्चों की ड्रेस चेंज की, बच्चों को जो खाना था वो दिया। अब यहाँ फिर से मैं काम में लग गई हूँ। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनगिनतिन काम है, कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो टाइम मिला है यहाँ पे तो मैं कसने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे गाजर को कस लूँगी। और बच्चे अब ट्यूशन पढ़ने लगे हैं। फिर मैं हलवा बना दूँगी, दक्ष की पसंद का हलवा। तो यहाँ पे सारी गाजरों को हमने कस लिया है, देख लीजिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। और बस अब तो सीजन गया, फिर हलवा इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने इस गाजरों को भी रख दिया है हल्दी नमक डाल के, इनका पानी निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारी किचन में धूप आ रही है। और यहाँ दक्ष के लिए मैं खिलाऊंगी राइस, क्योंकि दक्ष की ट्यूशन अभी नहीं है और बेटी ट्यूशन हमारी पढ़ रही है। तो यहाँ दक्ष के लिए मैंने जीरा लगा के राइस गरम कर दिए घी में, अब खिलाने जा रही हूँ। अब दक्ष की यहाँ मस्ती चल रही है और दक्ष खा नहीं रहे हैं। और दक्ष कह रहे थे आपने जीरा क्यों लगा दिया है? तो जीरा नहीं खाने, देखिए कैसे मुंह बना रहे हैं। जीरा नहीं खाना था, जीरा नहीं लगाते। और मुझे क्या पता थी कि दक्ष भी अब जीरा नहीं खाना बंद कर दिया है। तो दक्ष को मैंने जैसे तैसे खिला दिया है, मान गया है। और यहाँ इस गाजरों को मैंने, यहाँ देखिए
धूप आ रही है, कढ़ाई में भी धूप आ रही है। तो यहाँ हलवा भी बन गया है, गाजर को भी मैंने धूप में रख दिया है। और फिर मैंने यहाँ मेथी भी काट ली है साफ़ करके, और बहुत ही अच्छी मेथी है, सूखा सूखा एकदम। और आलू भी, रेड आलू भी हमने कट कर लिए। अगर मॉर्निंग में बनेगा तो मैं आलू को पानी में डाल दूँगी या उबाल के सब्ज़ी रख दूँगी। अगर शाम को नहीं बनेगी और बच्चों के लिए थोड़े निकाल के रख दूँगी, मॉर्निंग में फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ मैंने मिर्च वाली पकौड़ी बना रहे हैं, तो बेसन में हल्का नमक डाल लिया है, बेकिंग पाउडर डालेंगे, और आलू में स्टफिंग के लिए सब मसाले, बेसिक मसाले डाल लिए, धनिया भी डाल लिया है, चाट मसाला, गरम मसाला। और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मिर्च को हम चीरा लगा दे रहे हैं, मिर्च की तैयारी कर लेते हैं। बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मिर्च पकौड़ा खाएंगे, मिर्च है, तो हम मंगा ली थी। हम देखने भी गए थे कई बार, दक्ष को स्कूल से लाते समय तो मिली भी नहीं थी। तो अब मैंने मंगाई है, तो फिर आज हम खाएंगे। अब बच्चे देखते हैं खाते हैं नहीं खाते हैं। और ये चीज़ें कितनी भी बनाओ, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा बनी जाती हैं, और अकेले खाते हुए अच्छा भी नहीं लगता है। जब मैंने बनाया सब कुछ बहुत मन से बनाया, लेकिन खुद बनाओ फिर खाने बैठो तो खा नहीं मिलता है। जब खाने बैठी थी तो मैंने अकेले ही खाया, बेटी ने एक खाया और बेटे ने भी एक हाफ खाई थी, किसी ने भी नहीं खाया। तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि अकेले के लिए। अब बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ हम सबको चीरा लगा के हमने इस तरीके से भर के रख लिया है। मन भर जाता है कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खा लो तो। फिर भी मैंने खाया, इतनी मेहनत से बनाया है, तो यहाँ हमने सबको भर लिया है। भरने के बाद मिर्च कोई कोई मोटी बहुत थी, लंबी बहुत थी, तो मैंने उसके 2 पार्ट कर लिए थे। 2 पार्ट में ज़्यादा अच्छा नहीं बनना था, करके देखा था पर बना नहीं अच्छा। और जब एक बनाया तो इतनी हैवी बन गई थी कि पता ही नहीं। पहली बार तो बना रही थी मैं, लेकिन समझ में ही नहीं आया कि कैसे। लेकिन खाने लायक तो अच्छी बनी थी, टेस्ट में अच्छी आ रही थी और देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो मैंने बना ली। किसी से कुछ पूछा नहीं, कोई रेसिपी नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप बनाने के लिए बैठ गई थी। तो इस तरीके से बनी है, खूब फूल भी गई हैं फ्रेंड, और इतनी सारी बन गई हैं। आ जाइए आप भी, कौन कौन खाना चाहेगा। तो अब हम खा लेते हैं जाके। हम लोगों ने खा भी ली और फिर हम आ गए किचन में, किचन का काम करने के लिए। अब बस दक्ष की बोतलों को हम उबाल रहे हैं, अच्छे से हम पानी में खौला लेंगे, साफ़ हो जाएं। हम इसको जल्दी जल्दी खौला लेते हैं। तो यहाँ पे उबाल दी हैं हमने, बोतलों को साफ़ करके रख दिया था। इस कढ़ाई में हम कभी कोई खाना नहीं बनाते हैं, सिर्फ बोतल ही हम गरम करते हैं, उबालते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर से मॉर्निंग हो गई है हमारी, ये 23 की। अब 23 में हम आ गए हैं किचन में। किचन में आ गए हैं और किचन काउंटर को हम कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर से गैस को भी साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद आज बच्चे क्या खाएंगे, क्या ले जाएंगे, तो उसकी तैयारी हम करेंगे। और आज मैं बहुत ही जल्दी उठी थी, 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन हम 5:10 तक किचन में आ गए थे, मतलब उठ गए थे। फिर थोड़ी देर बैठे थे, फिर एकदम से नहीं उठ मिलता है, तो 5:05 पे हम बिस्तर पे उठ गए। फिर 5 मिनट बैठे, फिर हम आए। फिर हमने यहाँ किचन काउंटर और क्या कहते हैं, ये गैस को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है गरम गरम पानी से। और यहाँ पे किचन में ही अभी हम झाड़ू मारेंगे पहले। अंधेरा बहुत हो रहा है अभी, और सब पूरे घर की हम लाइटें जला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दक्षु अभी सो रहे हैं और उनके डैडी भी सो रहे हैं साथ में, तो नींद डिस्टर्ब होगी इसीलिए। तो हम यहाँ किचन में झाड़ू लगा के फिर हम पानी पीने बैठ जाएंगे। उसके बाद हम फिर आगे का काम करेंगे और पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। फिर हम बेटी को उठाएंगे, और जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी काम होते हैं, लेकिन आदत तो बनानी पड़ेगी ना जल्दी उठने की। तो वैसे भी हम थोड़ा 5:30 पे उठ जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा पहले उठ गए हैं। बच्चों का स्कूल फिर से चेंज हो जाएगा, तो और जल्दी उठना पड़ेगा। और थोड़ी तैयारी शाम को कर दी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं पानी बैठ के पी लूँगी। तो यहाँ बेटी को उठाने आ गई हूँ, लेकिन वो हिल हिल के रह जाती है, और फिर मैंने उसको उठा दिया।
उठाने के बाद वो भी थोड़ा सा बस इधर उधर गुस्सा करा, मुझे क्यों उठा दिया ये वो। एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके भी, तो पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है सही से। हम उनका मॉर्निंग में उसको थोड़ा जल्दी उठा दें, आदत डाल दें। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा बैठना पड़ता है, लगना पड़ता है, तो उसको ध्यान देना पड़ता है कि हाँ। तो छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत रहती है। समझदार बच्चे हो जाते हैं बड़े, तो वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं कि हाँ मुझे कितना कब क्या पढ़ाई करनी है क्या नहीं, कितनी तैयारी हो गई है। लेकिन छोटे बच्चों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो दक्ष के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो दक्ष को भी बहुत टाइम देना पड़ता है, होमवर्क भी नहीं करते हैं। तो यहाँ अंधेरा हो रहा है, तो मैं ड्राइंग रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू, यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, तो इससे पता नहीं लग रहा है। देखिए हल्का हल्का दिन भी आ गया, क्योंकि मैंने पानी पी के फ्रेश व्रेश होके उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आगे झाड़ू लगाई है। तो बाकी एक्स्ट्रा जो काम है वो मैं यहाँ पे निपटा लूँगी। और बेटी से मैंने कहा थोड़ा आप घूम लो जाके। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैला है, बैग सेट कर दूँ दोनों बच्चों के। यहाँ टेबल पे भी देखिए पूरा बच्चे फैला देते हैं, तो बराबर ही सही करना पड़ता है। टाइम टेबल तो लगा लिया था बेटी ने, बाकी मैं उसको याद दिला देती हूँ कि क्या रह गया क्या नहीं, तो दोबारा मॉर्निंग में चेक कर ले। तो नहीं होता तो मैं खुद चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये इधर का उधर सब सही करके फिर मैं आगे का काम करूँगी। और आज ये दक्ष की हैं जो कॉपी हैं, ये दक्ष का फैली पड़ी हैं। दक्ष ने थोड़ा होमवर्क करा था शाम को, और बाकी मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पे बिस्तर को मैंने झाड़ लिया है, और झाड़ने के बाद थोड़ा फिर मैं मॉर्निंग में आज पौधों में पानी लगा रही हूँ फ्री होके। जल्दी उठी थी तो जल्दी होने का फ़ायदा भी उठाऊँ। फ़ायदा क्या है कि जल्दी हम उठ के बैठ गए हैं और कुछ करा भी नहीं है, तो इसलिए हम फिर सारे पौधों में आज पानी लगा दे रहे हैं। पौधे ठंड में सारे ख़राब हो गए हैं, इतनी ठंड पड़ी थी तो पौधे भी ख़राब हो गए। इनको पौधों को देखने के लिए बहुत टाइम हो, तो इतना टाइम अभी तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन पे ध्यान दे पाएँ, लेकिन बस पानी हम इनको दे देते हैं। तो यहाँ छत पे हम आ गए, मोबाइल की लाइट जला जला के हम इनको पानी दे रहे हैं। तो यहाँ फ्री होके हम छत पे भी पानी दे आए, फिर हम नीचे आ गए हैं। तो नीचे जो ऊपर रखे हुए थे उतार के नीचे पानी दिया इनको, फिर से हम ऊपर रख देंगे। इन कामों में थोड़ा फ्री हो जाओ ना, तब ये लगता है कि हमारा आधा काम हो चुका है। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में सबसे पहले मैंने आज आटा लगाया है, और आटा लगा के मैं इसको रख दूँगी। आटा लगाने के बाद, और दक्ष की क्या फरमाइश थी मैं आपको बताऊँ। आवाज़ म्यूट हो गई है दक्ष की, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो हाँ मैंने ऐड नहीं करी है, दक्ष ने पता नहीं कहाँ से क्या देखा आए हैं। अब यहाँ देखिए जो आटा मैंने लगाया वो मैं इसमें रख दूँगी, इस वाले बाउल में तेल लगा के रखूँगी, और चिपके नहीं। और आटा भी फ्रेश बना रहा है, तो अभी मैं रोटी बनाऊँगी ना। ज़्यादा रखे हुए की भी गर्मी में रोटी सही नहीं बनती है, ताज़े आटे की ही सही बनती है। तो अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है, तो मैंने ऑयल लगा के अच्छे से बर्तन में बंद करके रख दिया है। इसकी अभी रोटी बनाएंगे। तो दक्ष को आज चाहिए बीट रूट की रोटी। पता नहीं दक्ष स्कूल से आए उनने कहाँ से क्या देख लिया है, और शाम को सोने से पहले मेरे से कहा, मैंने कहा आप क्या ले जाओगे। मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि बच्चों की भी पसंद का होना चाहिए, तो मैं दोनों बच्चों से पूछती हूँ क्या ले जाओगे। बाकी जो मुझे सही लगता है हेल्दी में बाकी मैं बनाती हूँ, लेकिन दक्ष की डिमांड आ गई है कि मुझे बीट रूट की रोटी चाहिए। अब बीट रूट की रोटी चाहिए तो उनके लिए तो फिर बनानी, और बच्चे जो कह दें वो तो मैं करती हूँ। तो उनके लिए बीट रूट मैंने काट लिया है, और बाकी एक्स्ट्रा मैंने आज काट लिया है। मैं इसका जूस भी निकालूंगी। बीट रूट काफ़ी रखे हुए हैं, क्योंकि बीट रूट जब सैलेड में खाओ तो टाइम होना चाहिए, आराम से खाओ। इतना टाइम नहीं है कि हम उसको सैलेड में खा पाएँ, और जूस निकालने के भी टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैंने कहा पराठा बना दे रहे हैं आपको, बोले नहीं पराठा नहीं रोटी, और रोटी ऐसी बनाना जो फूली फूली से हो, उसका छिलका अलग हो जाए। और ऐसी डिमांड आई है कि छिलका अलग हो जाए। जब छिलका अलग हो जाए समझ में नहीं आया, फिर हम दोनों ने सोचा तो बोले कि ये फूला रोटी बता रहा है, उसका एक अलग मतलब पार्ट अलग हो जाता है। तो ठीक है, हम उनकी डिमांड पे रोटी उनको बना के देंगे। हमने बहुत कोशिश करी कि यहाँ पराठा ले जाना सब्जी के साथ, तो हमने बिल्कुल उनके लिए थोड़ा सा ही आटा निकाला है। इसमें 3 या 4 रोटी बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी।
पहले तो दक्ष सो रहे हैं तो हमने कहा मान जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर हमने कहा अगर एकदम से अगर कहीं उनकी डिमांड आ गई नहीं मैं यही ले जाऊंगा, तो मैंने पहले से ही तैयारी करके रख ली है। प्लेन पराठा भी बना लिया है, बीट रूट का भी हमने तैयारी आटा लगा लिया है। जो उन्हें खाना होगा, जो ले जाना होगा, वो मैं तुरंत हैंड टू हैंड बना के दे दूँगी। तो वहाँ बेटी को खाना था प्लेन पराठा और बेटे की डिमांड आई बीट रूट रोटी। तो फिर मैं दोनों बच्चों की पसंद का आज बना रही हूँ। तो मैंने आटा भी यहाँ पे लगा के अच्छे से रख दूँगी और बिल्कुल पानी नहीं डाला है, हल्का सा पानी डाला है। और जो बीट रूट में पानी डाल के हमने पीसा था, बस वही आटे में मिक्स करा है। और अजवाइन और नमक हमने पहले से ही आटे में डाल लिया था। और यहाँ थोड़ा सा पानी और पड़ रहा है, तो मैंने उसी बर्तन को धुल के और अच्छे से और यहाँ पे आटा का डोर बना लिया है। आटा बहुत अच्छे से मल लिया है और नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको नीचे बैठ के ठीक करूँगी। खड़े से आटा मेरे से नहीं लगता, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। और ये थोड़ा है तो मैं इसको सही कर लूँगी, लेकिन नीचे बैठ के भी मैं इसको एक बार ज़रूर ठीक कर लूँगी। और ये बिल्कुल रेड रेड सा हो गया है। और यहाँ पे भी मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ रही हूँ, जो भी था मैं सब ले लिया है बीट रूट का। देखते हैं खाते हैं नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से पूरा तैयारी करके रख ली है। अब बेटी का टाइम हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसे भी बीच बीच में देखना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो तो अभी टाइम दक्ष का नहीं इतना वो है, दक्ष थोड़ी देर से जाते हैं और फिर इनके डैडी भी जाते हैं आरू के बाद। तो यहाँ देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है कलरफुल देखने में। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, एकदम कलरफुल पराठा। लेकिन पता नहीं कहाँ से अभी से ही कि हाँ मुझे रोटी खानी, तो मैंने हैंड टू हैंड यहाँ पे हाथ भी अपने साफ़ कर लिए हैं, किचन भी समेटती जा रही हूँ। और जो मिक्सी का जार था उसको भी मैं धुल दूँगी। इसको धुलने के बाद मैं रख दूँगी। और रखने के बाद मैं किचन के और बेटी से पूछ लूँगी, लेकिन उनकी डिमांड एक ही रहती है, आंवले का अचार देख लिया है तो नहीं, रोज़ मुझे अचार ले जाना है, आंवले का अचार ले जाना है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा अचार उचार नहीं, आपको बीट रूट का एक पराठा खाना पड़ेगा। बेटी नहीं, मैं मना कर रही थी मुझे नहीं खाना है नहीं खाना है, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती एक पराठा खिला के फिर स्कूल भेजा है। तो देखिए एक साइड से थोड़ा हो गया है, लेकिन अच्छे से पराठा मैंने सेक के उसको एक पराठा खिलाया फिर स्कूल भेजा। लेकिन टिफ़िन में नहीं दिया, कह टिफ़िन में वो नहीं ले जाती है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए एक पराठा खिला दिया। फिर मैंने रोटी भी बनाई थी, रोहन का रोटी खा लो सब्जी से। तो बोले नहीं रोटी नहीं खाऊंगी, पराठा ही खाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है बस का भी। तो फटाफट देखिए मैंने पराठा एक ही लोई, मैंने थोड़ी मोटी सी लोई बनाई थी और इसी मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पराठा बना दिया है। अलग अलग करके बनाते हैं ना तो थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन ये मैंने आज इस तरीके से मैंने सोचा बना के देखें हो जाता है। तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा लिया है, थोड़े से मुझे हैवी पराठे बनाने थे और वैसे बनाते थोड़ा हल्का हो जाता। तो इस तरीके से मैंने दोनों पराठे बना लिए और बहुत ही जल्दी ऐसे बन गए हैं। और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, काम आई है। देखिए कितना अच्छा पराठा बना है, एक ही लोई से 2 पराठे मैंने बना लिए हैं कट करके। अब फटाफट उसका टिफ़िन लगा दे रही हूँ क्योंकि 7:30 होने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने टिफ़िन लगाया है और इस तरीके से गरम भी है। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर से हमने रख दिया है, एक्स्ट्रा ऑयल होगा घी होगा वो इसमें लग जाएगा। बाकी मैं इसका टिफ़िन लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये आंवला कैंडी बनाई थी वो उसके लिए रख दी है। तो यहाँ पे दक्ष के लिए बना रही रोटी। जब दक्ष उठे थे पूछा था मैंने, लेकिन उनकी डिमांड यही आई थी। प्लेन पराठा मैंने उनका टिफ़िन लगा भी दिया था, लेकिन नहीं डिमांड आ गई थी, नहीं मैं रोटी ही लेके जाऊँगा। जब रोटी लेके जाएंगे तो मैंने उनके लिए देखिए रोटी बनाई, हड़बड़ाई में वीडियो पता नहीं कैसी हो गई है। तो यहाँ मैंने उनके लिए रोटी बनाई, बहुत अच्छी है। देखिए पहले से ही मैंने ये टिफ़िन लगा दिया था, लेकिन मुझे फिर मैंने ये निकाला नहीं, दोनों पराठे रख दिए, प्लेन भी रख दिया था वो भी। फिर दक्ष को मैं छोड़ आई थी, मुझे आज सारे कपड़े भी धुलना है और इतनी जल्दी उठी थी, लेकिन फिर भी अपने आप को टाइम नहीं निकालूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बस मैं एलोवेरा कट करके ले आई हूँ पेड़ से अपने यहाँ पौधे से। और फटाफट फटाफट मैंने कर लाओ ये भी थोड़ा अपना स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कुछ नहीं। और ये देखिए कितनी जल्दी है मैं ये गिर रहा है नीचे, बिल्कुल भी
हाथों में पकड़वाई नहीं आ रही है, तो मैंने इस तरीके से दोनों हाथों से अच्छे से रफ़ करा है, थोड़ी सी मसाज की है, बस इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं पानी से धुल लूँगी। तो थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपने लिए भी। देखिए, अब मैं कोशिश करूँगी अपने लिए भी टाइम निकालूँ। फिर यहाँ बेडरूम में आ गई हूँ, तो मैंने बेडरूम भी ठीक कर दिया है और सारी कंबलों की भी तय कर दी है, बिस्तर को भी झाड़ लिया है। फिर सोच रही हूँ इसको आज धुल दूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये मशीन में पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। फर्स्ट बार इसको धुलूँगी ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं डाल के अगर हमने रहने दिया, फिर मेरे से नहीं हुआ, तो फिर यहाँ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो इसका साइज़ देख रही हूँ कि ये तो मैं मशीन में मैं धुल देती हूँ, अभी मैंने धुला था और ये उसमें सूख भी जाता है, मशीन में ड्रायर में, और धुल भी जाता है। लेकिन वो थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे, तो मेरे से लग रहा है मैं वेट यहाँ पे कर रही हूँ, कौन-सा हल्का है, कौन-सा भारी, नहीं समझ में आया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसको मैंने कहा अभी मैं इसको नहीं धुल रही हूँ, फिर देखती हूँ संडे में किसी दिन। फिर यहाँ सारे कपड़े मैंने धुल के और यहाँ पे आ गई हूँ छत पे, थोड़ी-सी धूप लेने के लिए, बाल सुखाने के लिए। और मैं अब इसके बाद दक्ष को भी लेने जाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। अब मेरा खाना होगा। और यहाँ पे ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। और ये फैमिली ब्लॉग आपको कैसा लगा है, ममता बरेली ब्लॉग ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं पलट दूँगी। मैं कपड़े पहले से ही डाल गई थी नहाने से पहले, जो धुल के, और जो बाकी बाद में रह गए थे वो मैंने बाद में फैला दिए हैं। और जब कपड़े सूख जाएंगे तो इवनिंग में इनको फिर संभाल के भी रखना है। इतना सारा काम ख़त्म ही होने का नाम। तब तक के लिए थैंक यू। Your branches green in summer's glow.